हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार फ्रॉम संकल्प इंग्लिश। आज जो है मैं आपको टाइम एंड टेंस की वीडियो दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसे हमें समझना होगा, इसे हमें जानना होगा। तो इसे हम जानने का प्रयास करते हैं, इसे हम सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने लिया पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट ऑफ व्यू। अब पॉइंट ऑफ व्यू में हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम पहले बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यानी किस किस एग्जाम में आपके टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है और टाइम एंड टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करें एसएससी की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीयू की, सीडीएस की, एनडीए की, बैंकिंग की, डीएसएसबी की, एक्सेट्रा। आपके भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं आपसे टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एग्जाम का जो है आपका दो स्टेज होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट स्टेज क्या है? तो फर्स्ट स्टेज जो है आपका प्रीलिम्स का। फर्स्ट स्टेज जो आपका होता है वो होता है आपका प्रीलिम्स का। जैसे आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलता है, मेंस देने का आपको चांस मिलता है। तो यहाँ पे सेकेंड जो स्टेज है आपका मेंस का। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में प्री प्लस मेंस मिलाकर आपसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड टेंस टॉपिक से। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग आपसे 60 to 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो गई, यानी एग्जाम की बात हो गई। अब एग्जाम के बाद हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें टाइम एंड टेंस की जरूरत होती है। एग्जाम के बाद जो हमें नीड होती है अदर पॉइंट ऑफ व्यू की, यानी अदर पॉइंट ऑफ व्यू में किस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें हम, तो हम बात करते हैं स्पोकन सेक्शन की। स्पोकन सेक्शन की, तो स्पोकन सेक्शन में टाइम एंड टेंस आपको कितना बेनिफिट देता है, आपके लिए कितना बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे जो है आपको जो बेनिफिट देता है वो देता है आपको 70 to 80% आपको टाइम एंड टेंस से बेनिफिट मिलता है स्पोकन सेक्शन में। अब यहाँ पे हमने एग्जाम की बात कर ली, स्पोकन की बात कर ली, और हमें किस की जरूरत है, कहाँ हमें टाइम एंड टेंस की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे स्पोकन के बाद हमें राइटिंग सेक्शन में भी टाइम एंड टेंस की आवश्यकता होती है, यहाँ पे हमें उसकी नीड होती है। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम एंड टेंस जो है राइटिंग सेक्शन में कितना परसेंट हमें बेनिफिट देता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये जो है आपके लिए राइटिंग सेक्शन में आपको 75 to 85% आपको बेनिफिट देता है, बेनिफिशियल होता है। तो इसका मतलब ये है आप चाहे एग्जाम की तैयारी करें या स्पोकन की बात आप सोचे या फिर आप राइटिंग करने की सोचे, तो आपको हर सेक्शन में टाइम एंड टेंस की जरूरत होगी, टाइम एंड टेंस की आपको आवश्यकता होगी। तो आज हम बिल्कुल टाइम एंड टेंस को जीरो लेवल से सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, उसे पढ़ने का काम करेंगे। टाइम एंड टेंस इस तरह पढ़ने का काम करेंगे कि आज अगर आपने सीख लिया तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े, दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े। इसे हम समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। टाइम एंड टेंस को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स हमें लेने होंगे। तो उन एग्जाम्पल्स को हम लेने का काम करते हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम देखने का काम करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे।
और इसको हमने दो तरह से ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, दो तरह से हमने ट्रांसलेट करने का कोशिश किया। क्या क्या? तो फर्स्ट हमने लिखा यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर will come here tomorrow. सेकेंड यहाँ पे हमने लिखा द चीफ मिनिस्टर comes here tomorrow। और फिर यहाँ पे हमने सेकेंड एग्जांपल लिया मेरे पिताजी कल यहाँ आएंगे। मेरे पिताजी कल यहाँ आएंगे। और इसको भी हमने दो तरह से ट्रांसलेट करने का काम किया, दो तरह से इसका हमने ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। क्या क्या? तो फर्स्ट में हमने लिखा माई फादर विल कम here tomorrow। फिर यहाँ पे हमने सेकेंड लिखने का प्रयास किया माई फादर comes here tomorrow। अब यहाँ पे हमने आपको दो एग्जाम्पल लिखा, दो सेंटेंस हमने लिखा और दोनों सेंटेंस को हमने दो तरह से ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। दोनों सेंटेंस को आपको पढ़ना है, देखना है और उसके बाद आपको राइट करना है, रॉन्ग करना है कि कौन सा सेंटेंस आपको राइट लग रहा है और कौन सा सेंटेंस आपको रॉन्ग लग रहा है। इसे हम पढ़ने का काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो इसका हमने क्या ट्रांसलेट किया? तो इसका हमने ट्रांसलेट किया द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो। फिर सेकेंड हमने क्या किया? द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। अब सेकेंड हमने क्या लिया? तो सेकेंड हमने एग्जांपल लिया मेरे पिताजी कल यहाँ आएंगे। माई फादर विल कम हियर टुमारो, माई फादर कम्स हियर टुमारो। अब यहाँ पे आपको देखने से कौन सा सेंटेंस राइट लग रहा है, कौन सा सेंटेंस मैं राइट करूँ, जल्दी बोलो कौन सा सेंटेंस राइट करूँ और कौन सा सेंटेंस मैं रॉन्ग करूँ। क्या मैं फर्स्ट वाले सेंटेंस को राइट करूँ या सेकंड वाले को राइट करूं, या सेकंड में जो सेंटेंस है उसको मैं फर्स्ट वाले को राइट करूं या सेकंड वाले को राइट करूं? क्या राइट लग रहा है? बहुत स्टूडेंट को जो है इसमें आपको फर्स्ट वाला राइट लग रहा होगा। क्या राइट लग रहा होगा? फर्स्ट वाला आपको राइट लग रहा होगा और इसमें जो है फर्स्ट वाला राइट लग रहा होगा। क्या आपका ये रियल में दोनों सेंटेंस राइट है? देखने में एक जैसे हैं, देखने में एक जैसे हैं, क्या ये दोनों आपके सेंटेंस रियल में राइट है? तो आप क्या कहेंगे, क्या आपका राइट है? तो यहाँ पे जो है आपका राइट जो है वो आपका यहाँ फर्स्ट वाले में सेकेंड वाला सेंटेंस आपका राइट है और फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग है, और सेकेंड वाले सेंटेंस में आपका फर्स्ट वाला राइट है और सेकेंड वाला रॉन्ग है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही सेंटेंस में गे है और यहाँ पे भी आप सेंटेंस में देखेंगे गे है, लेकिन हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस को काट दिया और सेकेंड वाले सेंटेंस को हमने सेकेंड वाले में फर्स्ट को राइट किया और यहाँ पे फर्स्ट के सेकेंड को हमने राइट किया और सेकेंड में सेकेंड को हमने रॉन्ग किया। ऐसा क्यों? बहुत स्टूडेंट जो है सोचते हैं कि गा गे गी है तो वो फ्यूचर है। तो आज आप अपने दिमाग से गा गे गी निकाल दो, आपको सीखना होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपके
एग्जाम में गा गी देकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कॉमन एरर, और वहां पे कॉमन एरर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी जाकर आप सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप कॉमन एरर में आप उस एरर को पकड़ पाएंगे। तो आज हम इस टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट को सीखने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल बेसिक से। हम जब भी कोई काम करते हैं तो काम करने से पहले हम कोई ना कोई योजना बनाते हैं, कोई ना कोई योजना बनाते हैं। जो योजना बनाते हैं उसी को हम कहते हैं फ्यूचर प्रोग्राम। फ्यूचर प्रोग्राम। और फ्यूचर का जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट जो होता है आपका डेफिनिट फ्यूचर प्रोग्राम, डेफिनिट फ्यूचर प्रोग्राम। और सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका इनडेफिनिट फ्यूचर प्रोग्राम। इनडेफिनिट फ्यूचर प्रोग्राम। अब डेफिनिट फ्यूचर प्रोग्राम किसे कहेंगे, इनडेफिनिट फ्यूचर प्रोग्राम किसे कहा जाएगा? तो यहाँ पे आज आप सीख लो, जो आपका डेफिनिट फ्यूचर प्रोग्राम होगा वो आपका ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होगा। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होगा। और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होने के साथ साथ उसके अंदर डिटर्मिनेशन होगा, उसके अंदर डिटर्मिनेशन होगा। यानी जो आपका डेफिनेट प्रोग्राम होगा उसके अंदर वो जो है आपका ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होगा और डिटर्मिनेशन को शो करेगा। यानी जिसके अंदर आपका डिटर्मिनेशन हो और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो आपका डेफिनेट प्रोग्राम होगा, डेफिनेट प्रोग्राम कहा जाएगा। और इनडेफिनिट प्रोग्राम किसे कहा जाएगा? तो इनडेफिनिट प्रोग्राम जो होगा वो आपका इंटेंशन होगा। इंटेंशन होगा। इंटेंशन के साथ साथ आपका पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है। ये जो है उसके बाद जो है आपका ये आपका फ्यूचर का एक्शन होगा। फ्यूचर का एक्शन होगा। यानी जो आपका फ्यूचर का एक्शन और प्लस इंटेंशन बताएगा वो आपका इंडेफिनिट फ्यूचर प्रोग्राम होगा। जो आपका इंडेफिनिट फ्यूचर प्रोग्राम होगा उसको जो है आपका सिंपल फ्यूचर में बनाया जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाया जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपका शैल या विल के बाद में V1 और उसके बाद में आपका अदर वर्ड होगा। इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे जो है आपका जो आपका डिटर्मिनेशन प्लस ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन को शो करेगा। और ये दोनों जो है आपका एक दूसरे का पैरेलल होगा, दोनों अलग अलग नहीं होगा। जहां ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका डिटर्मिनेशन भी होगा, जहां आपका डिटर्मिनेशन होगा वहां आपका ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन भी होगा। यानी दोनों जो है एक दूसरे के साथ साथ होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसे जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद में V1 या V5 और उसके बाद में आपका अदर वर्ड होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या राइट किया था, क्या रॉन्ग किया था। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस क्या था? फर्स्ट सेंटेंस हमारा था मुख्यमंत्री जी कल यहाँ आएंगे। तो मुख्यमंत्री का यहाँ आना आपका क्या है? फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। लेकिन फ्यूचर एक्शन में क्या है? आपका डेफिनेट एक्शन है।
या फिर इनडेफिनिट एक्शन है। हमने कैसे कहा पता लगाने के लिए डेफिनिट एक्शन, जो आपका ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होगा, यानी मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना तो वो आपका कोई ना कोई ऑफिस से आया होगा, यानी उनके ऑफिस से आया होगा। जब उनके ऑफिस से ये आया होगा, अनाउंसमेंट हुआ होगा, तो वो आपका उनका आना डिटर्मिनेशन शो करता है कि नहीं। जब डिटर्मिनेशन शो करता है तो बोलो उसको किस में बनाया जाएगा, उसको बनाया जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर सिंपल फ्यूचर में। कभी गलती से सिंपल फ्यूचर में नहीं बनाना, नहीं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। राइट क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना आपका राइट होगा। बाकी आप सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं तो आपका कॉमन एरर होगा, और यहीं से बार बार आपके एग्जाम में कॉमन एरर दिए जाते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमने क्या कहा था, तो सेकेंड सेंटेंस हमने कहा था कि मेरे पिताजी कल यहाँ आएंगे। तो ये बताओ आपका जो है पिताजी का आना, पिताजी ने पहले क्या बनाया होगा, पहले किया होगा फ्यूचर प्रोग्राम। जब उन्होंने बनाया फ्यूचर प्रोग्राम तो उनका प्रोग्राम कैसा है, डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। कैसे पता करें कि डेफिनिट या इनडेफिनिट, यानी वो जो है आपका फ्यूचर का एक्शन होगा। पिताजी का आना फ्यूचर का एक्शन है, और फ्यूचर के एक्शन के साथ साथ उनका पर्सनल इंटेंशन है। जब उनका पर्सनल इंटेंशन है तो वो किस टेंस में बनाया जाएगा, तो वो जो आपका बनाया जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं बनाया जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं बनाया जाएगा, जब भी बनाया जाएगा तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाया जाएगा। तो हमने यहाँ पे सेकेंड वाले सेंटेंस में कौन सा राइट किया, तो फर्स्ट वाले को राइट किया है। क्या राइट किया है, माई फादर विल कम हियर टुमारो। फर्स्ट वाले में हमने क्या राइट किया है, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। अब बोलो इसके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। हमने बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाने का काम किया, बताने का काम किया। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और भी 2-4 एग्जाम्पल आप देख लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो। परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। बोलो परीक्षा सोमवार से शुरू होगी, ये क्या शो करता है, ये जो है परीक्षा का सोमवार से शुरू होना ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन प्लस डिटर्मिनेशन दिखाता है। तो ये आपका क्या होगा, डेफिनिट फ्यूचर प्रोग्राम होगा। जब ये डेफिनिट फ्यूचर प्रोग्राम होगा तो किस में बनाया जाएगा, तो ये जब भी बनाया जाएगा तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। मतदान कल होगा, मतदान कल होगा, तो ये भी पहले से आपका योजना है, पहले से आपका प्रोग्राम है। लेकिन आपका डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, कैसे मालूम करें, कैसे पता करें, तो यहाँ पे जो है आपको पता करने के लिए ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन देखना है और डिटर्मिनेशन देखना है। जिसमें डिटर्मिनेशन होगा, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होगा, वो आपका क्या होगा, डेफिनिट फ्यूचर प्रोग्राम होगा, और उसको जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल दिया, आप इसका भी एग्जाम्पल देख ले ताकि आपको और बेहतर से समझ में आए, आप सीख पाए। यानी गा गे गी आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, तो मुझे बताओ मैं तुम्हें पीटूंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, मेरा पर्सनल इंटेंशन है। जब मेरा पर्सनल इंटेंशन है और उसके साथ साथ फ्यूचर का एक्शन दिखाता है, शो करता है, तो किस टेंस में बनाया जाएगा, तो वो जो है आपका सिंपल फ्यूचर में बनाया जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा, तो ये जो है मेरा पर्सनल इंटेंशन दिखाता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन दिखाता है, और उसके साथ साथ ये फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। जब फ्यूचर एक्शन और प्लस पर्सनल इंटेंशन होगा तो जब भी बनाया जाएगा तो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाया जाएगा। यानी अब जो है आपको गा गे गी रटना नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे कभी भी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्हें टाइम एंड टेंस में दिक्कत होती है आप ये वीडियो उन्हें शेयर करें ताकि वो भी सीख पाए, समझ पाए। थैंक यू वेरी much।